हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट के न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। एक मोनोपोली स्टॉक है और मोनोपोली स्टॉक होने के बाद भी ये नीचे गिर रहा है, डाउन जा रहा है। उसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। हम देखते हैं मार्केट कैप। मार्केट कैप ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 134 है और हाई मारा 164 और लो 116 बुक वैल्यू ऑलमोस्ट 9 है। डिविडेंड भी कंपनी देती है, फेस वैल्यू 1 का है। आईएक्स पहली ऐसी कंपनी थी जिसको गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया था पावर एक्सचेंज का। गवर्नमेंट ने इसको लाइसेंस दिया था पावर एक्सचेंज का। अब देखिए 51 रुपए पे स्टॉक ओपन हुआ था यहां से। उसके बाद ये सीधा गया और इसने बोनस भी दिया। बोनस यहाँ पे इसने बोनस भी दिया अपने इन्वेस्टर्स को। और उसके बाद से ये स्टॉक जब ये डाउन आना स्टार्ट हुआ बोनस के बाद, फिर वो डाउन ही होता चला गया। ये देखिए यहाँ पे सस्टेन कर रहा है अभी। और यहाँ पे जो लोगों ने माल उठाया ना, यहाँ पे वो फंस गए। अब उनका समझ में नहीं आ रहा है कि लॉस बुक करें, होल्ड करें, ये एवरेज करें। ये कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन बना हुआ है। तो आइए हम इस बारे में बात करते हैं आगे। अब देखिए कंपनी का सेल जो है वो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, सेल कम नहीं हो रहा है। सेल कंपनी का बढ़ रहा है और कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो हम डर क्यों रहे भाई? स्टॉक है, स्टॉक तो ऊपर नीचे होता रहता है। अगर स्टॉक नीचे आ गया तो हम क्यों घबरा रहे हैं? कंपनी का सेल बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी मोनोपोली स्टॉक है। अब देखिए, अब दूसरी तिमाही में बिजली की बिक्री में 13% की बढ़त। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों में तेजी के साथ बिजली मांग में भी बढ़त देखने को मिली है और मांग महामारी के पहले के स्तर पर पहुंच गई है। देश में सितंबर माह में बिजली की अधिकतम मांग में सालाना आधार पर 2% और खपत 4.5% की बढ़त दर्ज की गई है। देखिए, ये देखिए आप, ये न्यूज देखिए आप, डिमांड डबल हो गई है, खपत जो है कंजम्पशन डबल हो गई, डबल। वो बात करते हैं रिजर्व कैश की। क्या शानदार रिजर्व कैश है। क्यों घबरा रहे हैं हम? क्यों घबरा रहे हैं? 700 करोड़ का रिजर्व कैश है। कंपनी का कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, कंपनी को तो प्रॉफिट ही आना है। अब आ रहा है, बिजली कहीं भी जाए, किसी भी स्टेट दूसरे स्टेट में बिजली जाएगी, कंपनी को तो प्रॉफिट मिलना ही मिल रहा है। और ये आपके सामने है 700 करोड़। तो हम क्यों घबरा रहे हैं? हम स्टॉक नीचे आ गया है ना, कंपनी बंद तो नहीं हुई ना, तो क्यों घबरा गए हम लोग? और देखते हैं आगे, आपको आपके आपको सामने ऐसी पॉइंट लेकर आऊंगा जिससे आप जहां भी स्टक हो रखे हो इस स्टॉक में, आप वहां पे बने रहो। आइए, अब देखिए एफआई की जो हिस्सेदारी थी यहां से जो है कम होती गई और अभी जो है 17.5% के आसपास है। डीआई ने भी यहाँ पे 21% माल है यूआई के पास अभी भी 21%। ठीक है, अब बात करते हैं डीआई में किस किस कंपनियों ने, किस किस बैंक, किस किस इंस्टीट्यूशन ने माल उठाया है। आइए आपको दिखाते हैं भी हम। अब देखिए आप, मीरा एसेट लार्ज कैप फंड, मीरा एसेट टैक्स सेवर फंड बढ़ाया है। यहाँ बढ़ाया है, 8/16 से 8/26 किया है। ये देखिए आप, पराग पारी जो है एक वन ऑफ द बेस्ट जो इंस्टीट्यूशन है जो इन्वेस्टमेंट करता है, उसने स्टेक लगातार बढ़ाया है क्योंकि ये समझदार हैं, ये पैनिक नहीं हुए।
तो पता है कंपनी अच्छी है, समय खराब है। तो समय खराब है तभी जो है माल उठाया जाता है। ये उल्टा होता है। रिटेलर जो है जब शेयर भागता है तब माल खरीदता है, और जो समझदार लोग होते हैं जब स्टॉक गिरता है तब माल उठाते हैं। ये उसका एग्जाम्पल है। ये देखिए, आप सीखिए। आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, म्यूचुअल फंड, ये देखिए आप, यहां से इन्होंने यही ट्रेंड फॉलो किया। अब देखिए अब एल आई सी, ने अपनी हिस्सेदारी डबल कर दी है, डबल, ऑलमोस्ट 2.4 से 4.04 हो गया है। मतलब इंस्टीट्यूशनल माल उठा रहा है, मोटा माल उठा रहा है, और हम लोग घबरा रहे हैं, बात कर रहे हैं कि स्टॉक कम क्यों हो गया, क्यों फंस गए, डूब जाएगा पैसा, क्या हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। और देखिए आगे, अब उसी का कुछ पार्ट और दिखा रहा हूं। एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप, उसने भी माल उठाया यहां से, 1.40% माल उठाया है। तो अगर डीआई माल उठा रहा है, बड़े हिस्सेदारी बढ़ा रहा है अपनी, मोटा माल उठा रहा है, तो कोई ना कोई न्यूज आने वाली है इंटरनली, क्योंकि उनकी रिसर्च हमसे बहुत अच्छी होती है। उनकी रिसर्च, उनकी इंफॉर्मेशन, उनका नेटवर्क। तो अगर डीआई माल उठा रहा है, जो फ्रेश डीआई एंट्री मार रहा है, तो कोई ना कोई न्यूज है। अब देखिए, अब आप टीपीपी लंचर 696 से 7.02 स्टिक बढ़ाया। डालमिया पावर 3.71 से 3.74 कर लिया। डालमिया सीमेंट 4.17 कर लिया। ये एक इंडिकेशन है कुछ होने वाला है स्टॉक में। यहां बॉटम उठाया जा रहा है। बोला ना कि रिटेलर जो है जब स्टॉक भागता है तब खरीदते हैं, और समझदार व्यक्ति जब स्टॉक गिरता है तब खरीदते हैं। असली जो कमाई होती है वो गिरावट में होती है। असली जो कमाई, पैसा कमाया जाता है जब स्टॉक गिरता तब कमाया जाता है, भागते वक्त नहीं। अब देखिए, आईएक्स शेयर, लंबी गिरावट की 5 दिन में आई दूसरी अच्छी खबर, नई शॉपिंग का ऐलान, शिपिंग का ऐलान। ईएक्स ईपीएल के साथ एग्रीमेंट किया, और ईपीएल इन्वायरमेंट इनेबल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 10% हिस्से आईएक्स को, हिस्से को आईएक्स खरीदेगी। लोग यहाँ बोल रहे हैं कंपनी फंस गई है, और यहाँ पे हिस्सेदारी कंपनी खरीद रही है। देख रहे हैं आप, आपके साथ न्यूज है ये। एक हफ्ते में शेयर 1% बढ़ा, वहीं एक महीने में 2% टूटा भी, और 3 महीने में 5% बढ़ा, तो एक साल में 8% टूटा भी। तो बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बट सस्टेन है वो। अब देखिए, अब मार्केट कैपिटलिंग की चर्चा के बीच इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने अपने कुल वॉल्यूम में बढ़त की जानकारी दी है। शेयर बाजारों को सितंबर माह के प्रदर्शन की जानकारी भेजते हुए एक्सचेंज ने बताया कि माह के दौरान कुल वॉल्यूम 914.7 करोड़ यूनिट रहा, जो कि पिछले साल के मुकाबले 13% अधिक है। और वही दूसरी तिमाही में पिछले साल के मुकाबले 15% की ग्रोथ का अनुमान दिया गया था। हम क्यों घबरा रहे भाई? ये क्या बता डेटा? हम क्यों घबरा रहे हैं? रिजर्व कैश है, मोनोपोली स्टॉक है, डीआई माल उठा रहा है, और हम परेशान हैं, स्टॉक बढ़ नहीं रहा है। फिर मैं बोल रहा हूं, समय बुरा है, स्टॉक बुरा नहीं है। अब बिजली की डिमांड, पावर की डिमांड तो बढ़नी अभी है। अभी कहाँ स्टार्ट हुआ इसकी डिमांड? अभी तो एक ये बिगिनिंग है डिमांड की। ये डिमांड जो है 2030 तक देखिएगा आप कहाँ जाता है। लोग खपत पूरी नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, अब शेयर प्राइस का टारगेट दिया गया है
तो जो लोग फंसे हुए हैं वो होल्ड करें, ठीक है। देखिए आप, ये टारगेट दिया गया है 24 में 230 रुपए का टारगेट दिया गया है। सेकंड टारगेट 24 से 250 रुपए का दिया गया है। फर्स्ट टारगेट 25 में 280 रुपए का दिया गया है। सेकंड टारगेट 300 रुपए का दिया गया है। 26 में 380 रुपये है। 26 के सेकंड हाफ में 400 रुपये और 30 तक 1000 रुपये का स्टॉक जाना है। तो जो भी इस स्टॉक में जिसने इन्वेस्टमेंट किया है वो लोग बने रहें और इस स्टॉक को हर गिरावट पे ऐड करते रहें। ये मोनोपोली स्टॉक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, तो घबराने की बात ही नहीं है। अब मोदी गवर्नमेंट चल रही है अभी तो जिस एरा जैसा चल रहा है, अभी हमारे मोदी जी कहीं जाने वाले नहीं है। तो अभी तो जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रही है, जो घर घर बिजली का जो प्रधानमंत्री योजना चल रहा है, तो कहां से आएगा? उसमें फायदा किसको होगा? आईएक्स को होगा। जितनी भी बिजली की आदान प्रदान होगी कहीं से भी, उसमें जो है बेनिफिट होगा आईएक्स को होगा। टारगेट आपके सामने है सर। अब उसमें करना आपको क्या है? आपको बेचना है, निकलना है, एवरेज करना है, होल्ड करना है। बट मेरी राय क्या है? होल्ड करना, होल्ड, और बाय भी करना है। हर गिरावट पे स्टॉक को खरीदते रहना है, हर गिरावट पे स्टॉक को खरीदते रहना है, घबराना नहीं है। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। आपकी जो भी राय हो आईएक्स के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए। आपके हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो, किसी भी स्टॉक को लेकर कोई कमेंट करना हो आपको, किसी भी स्टॉक पर आपको कोई चाहते वीडियो बनाओ, उसमें वो भी बनाऊंगा मैं आपको। देखिए मैं बहुत ही पॉजिटिव रहता हूँ, निगेटिव नहीं सोचता हूँ। मैं कभी निगेटिव नहीं सोचता हूँ। निगेटिव सोचने से और चीजें निगेटिव हो जाती है। तो पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा। और पॉजिटिव क्यों ना रहे? रिजर्व कैश बढ़ रहा है, सेल बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, इवन कंपनी दूसरे कंपनियों में हिस्सेदारी खरीद रही है, डीआई माल बढ़ा रहा है, तो हम क्यों घबराए? हम तो हमें इस स्टॉक में बने रहना है, अभी बने रहना है। तो इस वीडियो को मैं यहीं क्लोज करता हूं। जय हिंद।